नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? एक तरफ हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग आज भी गरीबी में जीने को मजबूर हैं, 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है इस विरोधाभास का? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है दोस्तों। ये एक पेचीदा समस्या है जिसके कई पहलू हैं, कई कारण हैं। आज हम आपको वास्तविक तथ्यों के आधार पर समझाएंगे कि भारत में गरीबी की मुख्य वजहें क्या हैं। साथ चलिए हमारे साथ इस सफर पर, जहां हम गरीबी की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम सब मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इतनी विशाल जनसंख्या, जरा सोचिए, इतने सारे लोगों को रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, यह सब कितना बड़ा काम है। सरकार के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। जैसे एक घर में अगर ज्यादा लोग हों और कमाई कम हो तो मुश्किलें तो आती ही हैं। ठीक वैसे ही ज्यादा लोग, कम संसाधन, और इसी वजह से गरीबी और बढ़ती जाती है। हमें जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर गंभीरता से सोचना होगा, तभी हम इस समस्या से निपट पाएंगे। कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, और सचमुच दोस्तों, शिक्षा ही गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दुहक की बात है कि आज भी भारत में 25% लोग अनपढ़ हैं। बिना शिक्षा के अच्छी नौकरी पाना नामुमकिन सा हो जाता है, और जब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीबी के चक्र से कैसे निकलेगा इंसान? इसलिए जरूरी है कि हम शिक्षा को सब तक पहुंचाएं, ताकि हर किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका मिल सके। दोस्तों, नौकरी मिलना आज के समय में कितना मुश्किल है, यह किसी से छुपा नहीं है। भारत की बेरोजगारी दर 2023 में 8% से ऊपर थी, यानी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई स्थायी काम नहीं है। कुछ लोग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उससे गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। खेती पर निर्भरता भी अब उतनी नहीं रही। हमें नए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, तभी बेरोजगारी और गरीबी पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, भारत में एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। भारत में 1% अमीरों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि गरीबों के पास कुछ भी नहीं। यह असमानता गरीबी को और बढ़ावा देती है। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। चैप्टर 5, भ्रष्टाचार, गरीबों के हक की चोरी। दोस्तों, सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन दुहक की बात है कि इन योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि बीच में होता है भ्रष्टाचार। सरकारी फंड्स का एक बड़ा हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। हमें इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, तभी गरीबों का भला हो सकता है। चैप्टर 6, महंगाई, आग लगी है जेब में। दोस्तों, आजकल हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। खाना, पानी, बिजली, किराया, हर चीज महंगी होती जा रही है, और इस महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब परिवारों पर पड़ी देती है। कमाई कम होती है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गरीबी से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 7, प्रकृति का कहर, बाढ़, सूखा और तबाही। दोस्तों, प्रकृति के कहर से भी गरीबी बढ़ती है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देती हैं, उनकी फसलें बर्बाद कर देती हैं। किसान कर्ज में डूब जाते हैं और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया जा सके और उनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उत्तरों मिलकर बनाएं एक बेहतर भारत। तो दोस्तों, गरीबी सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि यह कई समस्याओं का नतीजा है। हमें सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिक्षा, रोजगार और ईमानदारी से आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो एक दिन भारत गरीबी मुक्त जरूर बन सकता है।